एनआईएस और स्टेट ओपन बोर्ड में वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है या किस तरह की वैल्यू रहती है? क्या एनआईएस वालों को ज़्यादा पूछा जाता है, स्टेट ओपन बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं रहती है, या स्टेट ओपन बोर्ड वाले अगर किसी और स्टेट में जाएंगे तो क्या उनकी कोई वैल्यू खत्म हो जाएगी? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज हमारे पास आते रहते हैं, क्योंकि ओपन बोर्ड से रिलेटेड बहुत से मन में डाउट्स होते हैं, बहुत सी गलतफहमियाँ हैं, बहुत से डाउट्स चलते रहते हैं, और कई बार तो कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता, और ओपन बोर्ड से रिलेटेड वो कई तरह के वो फेक जानकारी वो उनको मिलती रहती है, वो देते रहते हैं। तो ओपन बोर्ड क्या चीज़ है? पहले तो हमें यही नहीं पता होता ओपन बोर्ड क्या है, जिसका हमें पता ही नहीं है तो हम उसकी नॉलेज आपको कैसे दे सकते हैं? तो आप ऐसी नॉलेज आप कहीं से सुनते हो और अगले को यही बता देते हो। तो ओपन बोर्ड को पहले समझिए। ओपन बोर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए है कि या तो जो अपनी क्लास में मान लीजिए 6 7 उन्होंने करी या 8 उन्होंने करी और वो फेल हो गए, पढ़ाई छोड़ दी, 8 10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, अब उनको लगा कि नहीं यार मुझे 10th कर लेनी चाहिए, 10वीं कर लेनी चाहिए, तो ओपन बोर्ड उनके लिए कि अब वो स्कूल तो जा नहीं सकते हैं, अब उन्होंने क्या करना है, उनको सिर्फ प्रैक्टिकल देने जाना और पेपर देने जाना है, और उन जैसे उनको बहुत सारे अपने इस एज के ही लोग दिख जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत डर नहीं लगता। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 9th में फेल हो गए, फिर पेपर दिए फिर फेल हो गए, अब 2 साल तो बर्बाद हो गए, तीसरे साल में स्कूल ने उनको बाहर निकाल दिया, जो अगला स्कूल कह रहा है वो भी 9th में रखने को कह रहा है, तो उस केस में वो बच्चा 10th ओपन बोर्ड से भर देता है कि ताकि 10th में कर लूँ एक तरीके से, फिर +1 में रेगुलर कर लूँगा, ताकि मेरा जो साल बर्बाद हुआ है वो दोबारा बर्बाद ना हो। थर्ड कौन बच्चे भरते हैं ओपन बोर्ड से? जो स्पोर्ट्स में होते हैं, किसी एकेडमी में होते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि 8 से 2 वाला स्कूल छोड़कर अगर मैं वो 8 से 2 अगर मैं अपने स्पोर्ट्स में लगाऊं, या 8 से 2 में अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूं, और ओपन बोर्ड की वैल्यू तो सेम ही है, जो रेगुलर बोर्ड के कहीं लिखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं पास हो जाऊंगा। तो ये है ओपन बोर्ड की वैल्यू है। तो यही ओपन बोर्ड की पावर है, और ओपन बोर्ड से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ मिलते हैं। अब सवाल आता है कि एनआईएस ओपन बोर्ड और स्टेट ओपन बोर्ड में वैल्यू किसकी ज़्यादा है? देखिए, एनआईएस ओपन बोर्ड की वैल्यू ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि वो नेशनल लेवल का ओपन बोर्ड है, सेंट्रल लेवल का ओपन बोर्ड है, गवर्नमेंट ओपन बोर्ड है। तो वहाँ से करने के बाद आप देश में कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी कॉलेज में लेंगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, विदेश भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेट ओपन बोर्ड में बस एक छोटी सी दिक्कत ये आती है, कई बार ऐसा हुआ है कि आप एक स्टेट ओपन बोर्ड से आप पढ़ के दूसरे स्टेट में जाकर अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो कई बार वो अपने कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन गिना देते हैं कि भाई हम अपने स्टेट ओपन बोर्ड को वैलिड करेंगे, या फिर हम एनआईएस बोर्ड को वैलिड करेंगे, हम आपके ओपन बोर्ड को वैलिड नहीं करते हैं। तो ये कई बार चांस आ जाता है। बाकी स्टेट ओपन बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, वो हर जगह वो भी वैलिड है, हर जगह वो वेरीफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कई बार कुछ कंपनीज वाले या कुछ कॉलेज वाले अपनी एक कंडीशन जोड़ देते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं मर्चेंट नेवी। अब मर्चेंट नेवी एक ऐसी संस्थान है जो सीधा बोलता है कि मुझे +1 +2 रेगुलर चाहिए है, मुझे ओपन बोर्ड नहीं चाहिए। अब वहाँ पर अगर आप ओपन बोर्ड कोई भी लगाएंगे वो मानेगा ही नहीं, उसे तो रेगुलर बोर्ड ही चाहिए। हाँ, कुछ संस्थान होंगे जो करवा देंगे, लेकिन कई बार वो मना कर देते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं पहले वहाँ पे जाके उसको कंफर्म करिए कि मैं ये ओपन बोर्ड से कर रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर वो कहता चल जाएगी तो आप ओपन बोर्ड से करिए और अपने फ्यूचर करियर में आगे बढ़िए।